हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएफएस। तो गाइस, यहाँ पे जो हमने 5 क्वेश्चंस आपको दिए थे, ठीक है, इनका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला सवाल देखिए, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। तो स्फीयर हमें गिवन है, ठीक है, इस टाइप से। तो भाई हमें पूछा गया है कि इसके अगर यहाँ से हम r डिस्टेंस ले ले, ठीक है, और ये है इसका जो नेट डिस्टेंस है वो है r के इक्वल, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्फीयर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना वर्क डन आपका हुआ है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे लाने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर होगा स्फीयर के, वो डिफरेंट होगा। तो अगर हम बाहर की E1 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए E1 की वैल्यू होगी, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर टोटल चार्ज देखिए ये आएगा आपका QR/R³ R कैप, ठीक है। अब हम अगर E2 की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो ये आपका आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R² R कैप, ठीक है। ये है डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बोथ द पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसका फॉर्मूला होगा आपका -∞ टू कैपिटल R 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा आपका Q/R² dr, और इधर आएगा -R/R, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा आपका QR/R³ dr। तो इस इंटीग्रेशन को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हमारा आंसर देखिए क्या आता है। यहाँ पे आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा 1/R माइनस 1/R³, इन अंदर आएगा आपका R² माइनस कैपिटल R², और नीचे आएगा आपका 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे हमारा जो पोटेंशियल होगा एट अ डिस्टेंस R इनसाइड द स्फीयर वो आएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R को ले ले अगर कॉमन तो 3/2 माइनस स्मॉल r², और नीचे आ जाएगा आपका 2r²। तो अगर 2 को भी अगर यहाँ से कॉमन ले ले तो VR की वैल्यू आएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ पे बचेगा आपका, देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 यहाँ से आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्मॉल r² अपॉन में कैपिटल R², ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, सबसे पहले तो आप हमारा फ्री ऐप जरूर यूज कीजिए अगर आप टारगेट कर रहे हो IIT JAM और CUET PG 2025 को, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल रही है, चाहे आपका PYQs हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, पेपर एनालिसिस हो, एग्जाम सिलेबस हो, पैटर्न कट हो, कोई भी चीज आपको चाहिए इन 2 एग्जाम से रिलेटेड तो वो हमारे ऐप पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप हमारे इस ऐप का जरूर यूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हैविंग टोटल चार्ज Q एंड रेडियस R, पोटेंशियल एट द सेंटर इन टर्म्स ऑफ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमें पोटेंशियल इसके सेंटर पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हमें देना है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये एक NAT टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी अभी हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया है एट ए डिस्टेंस R, और वो क्या है Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R3 माइनस स्मॉल r² अपॉन में कैपिटल R²। अब सेंटर पे जो आपका R का वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहां से VR की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखिए 3Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से इसके टर्म्स में हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा VR 0.3/8 की वैल्यू होगी आपकी लगभग 375, और यहाँ पे आएगा Q/में पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 0.375 के इक्वल, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हैविंग टोटल चार्ज Q एंड रेडियस कैपिटल R,
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन r/4 डिस्टेंस पे और जो r/2 डिस्टेंस पे होगा। तो वो ही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एट r डिस्टेंस हमारे पास क्या है, q अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस r स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। तो सबसे अगर पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करें r/4 डिस्टेंस पे, तो ये हमारा क्या आएगा, q अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस r स्क्वायर अपॉन में 16 r स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी v पोटेंशियल एट r/4, ये आ जाएगा हमारा q अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और 47/16। सिमिलरली अगर हम VR/2 पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये आ जाएगी q अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r और 11/4। ठीक है, यहाँ पे r भी आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो VR/4 माइनस VR/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों से q अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे बचेगा 47/16 माइनस 11/4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 3128, और इधर आएगा आपका q अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट r। 3/128 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए इसकी वैल्यू आएगी आपकी 120, ये आ रहा है आपका 0.023 q अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इसी टर्म्स में हमें आंसर बताना, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट इज 0.023। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एनएटी टाइप क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। Find the electrostatic potential at the center of the thick spherical shell which have volume charge density rho is equal to k by small r square and inner radius a and outer radius b। तो हमें इस टाइप से एक शेल दे रखा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है k बाई आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास एक तो ये रीजन ये हो गया, ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया, और तीसरा रीजन ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे E1 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद E2 और इसके बाद E3। ठीक है, तो अंदर जो है चार्ज जीरो है, तो अगर हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। E1 की वैल्यू आएगी जीरो। सिमिलरली अगर हम शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बात करें तो देखिए यहाँ पे ये A है और अगर ये B है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकेंड रीजन में वैल्यू आ जाएगी आपकी KR माइनस A, और नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। सिमिलरली अगर E3 इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आउटर रीजन में आएगा KB माइनस A, और अब नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R कैप। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, पहले तो क्योंकि आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लिमिट्स लेनी पड़ेगी इन्फिनिटी से A तक। सॉरी, आउटर जो रेडियस है आपका B है, ठीक है, तो B तक लेनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू B, इधर पुट करेंगे KB माइनस A, और नीचे आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर dr। यहाँ पे आ जाएगा आपका B2A, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है KR माइनस A और एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वहां पे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। इसको इवेल्युएट करिए, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू K बाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ B बाई A। तो ये आपका आंसर होगा। तो यहां से देखिए ऑप्शन नंबर जो A है, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस अबव द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r एंड कैरिंग अ टोटल चार्ज q। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता होना चाहिए, किसकी वजह से, जो सर्कुलर वायर है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है देखिए ये होता है आपका, अगर हम इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो ये आता है हमारा
1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इधर आएगा Q इंटू जेड अपॉन में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2, और डायरेक्शन होगा जेड के, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, आर के इक्वल है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। तो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी टू डी, और क्योंकि डी डिस्टेंस अब वो कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू हो जाएगा डी के इक्वल। इसको पुट करेंगे तो ये आएगा ई डॉट डी जेड, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा v विल बी इक्वल टू -q/4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू डी, और यहाँ पे आएगा z अपॉन में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर, यहां से आ जाएगा हमारे पास डी जेड। तो पोटेंशियल देखिए कितना आएगा, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ पे क्या मान ले, लेट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो टी स्क्वायर के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आएगा, जेड डी जेड इज इक्वल टू टी डी टी। इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए -q/4πε0, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी वो थी इन्फिनिटी टू डी, और डी हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी डी टी अपॉन में टी क्यूब। तो यहां से इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये आएगा 1/4πε0 q/√r² प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट, ये आ रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये है सॉल्यूशंस इन सभी क्वेश्चंस के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।